हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सैमसन एगोनिस्ट ऑल की पॉइंट्स। सो यहाँ पर पहला पॉइंट है सैमसन एगोनिस्ट इज़ ए ट्रेजिक क्लोजर ड्रामा बाय जॉन मिल्टन। सैमसन एगोनिस्ट एक ट्रेजिक क्लोजर ड्रामा है मिल्टन के द्वारा जिसे लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है सैमसन एगोनिस्ट वॉज पब्लिश्ड विद, इसे किसके साथ पब्लिश कराया गया था। सो मिल्टन ने इसे पैराडाइज रीगेंट के साथ पब्लिश कराया था इन 1671। नेक्स्ट पॉइंट, सैमसन एगोनिस्ट ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम, यानी कि ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये सैमसन की स्टोरी पर ही बेस्ड है, यानी कि सैमसन एक ट्रू बिब्लिकल कैरेक्टर है। ये जो सैमसन है ये एक बिब्लिकल कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी बुक ऑफ जज के 13 और 16 चैप्टर में मिलती है। द ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ये बुक है बुक ऑफ जज, जिसका चैप्टर है 13 एंड 16। उसमें सैमसन की स्टोरी है, वहाँ से ये स्टोरी जो है ली गई है मिल्टन के द्वारा। पॉइंट है 4, सैमसन एगोनिस्ट स्टार्ट इन मीडिया रेस इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। द प्ले सैमसन एगोनिस्ट बिगिन इन मीडिया रेस। सैमसन इज sown in bondage under the Philistine. The Philistine have put out his eyes and forced him to toil in chains at a prison in गाजा। ठीक है, तो ये प्ले है, ये जो सैमसन एगोनिस्ट है मीडिया रेस से स्टार्टिंग इसकी होती है, जहाँ पर सैमसन एगोनिस्ट जो एक माइटी योद्धा था उसे दिखाया जा रहा है एक कैदी के रूप में, जहाँ उसकी फिलिस्टाइन ने उसे कैद के करके रखा है गाज़ा में और उसकी आंखें हैं निकाल ली हैं और उससे चक्की चलवाई जा रही है ना। सैमसन हु वॉज वंस ए माइटी वॉरियर ही इज़ मेड ब्लाइंड नाउ, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, कभी हुआ करता था, अभी वो क्या है अंधा हो गया। एंड इज पुट इन गाजा एट द मिल विद स्लेव्स, और अब उसे क्या है गाजा में मतलब उसे रखा गया है और उससे चक्की चलवाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, सैमसन एगोनिस्ट इज ए ग्रीक वर्ड, इट मीन्स, है ना, सैमसन एगोनिस्ट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एथलीट और रेसलर। नेक्स्ट पॉइंट है 6, दिस क्लोजर ड्रामा डील्स विद द फाइनल फेज ऑफ, ये जो क्लोजर ड्रामा है ये किसके फाइनल फेज से डील करता है। सो आंसर इज सैमसन्स लाइफ, सैमसन की लाइफ से, मतलब सैमसन की लाइफ के लास्ट फेज से ये डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7, ऑन द टाइटल पेज ऑफ सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन कॉल्स इट, मिल्टन ने इसके टाइटल पेज पर क्या लिखा है, अ ड्रामेटिक पोइम, मिल्टन ने इसे ड्रामेटिक पोइम कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 8, सैमसन, मैनोआ, डालिया एंड हरप्पा ऑफ गैथ आर दी करेक्टर इन, ये है कुछ करेक्टर्स हैं जो कि मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। सो आंसर इज मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट। डालिया उसकी वाइफ है, हरप्पा एक फिलिस्टाइन जायंट है, मैनोआ इसके फादर का नाम है और सैमसन खुद है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, हु इज़ द हीरो ऑफ द क्लोजर ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट, ये जो सैमसन एगोनिस्ट क्लोजर ड्रामा है इसका हीरो कौन है, तो सैमसन खुद ही इसका हीरो है। सो आंसर हो जाएगा सैमसन। नेक्स्ट पॉइंट है 10, द फॉलोइंग लाइन सैमसन मेड कैप्टिव blind and now in prison at Gaza, there to labor as in a common workhouse on a festival day occur in। ठीक है, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है आपको बताना है कि जो सैमसन है उसे बंदी बना लिया गया है, अब वो अंधा हो गया है, ठीक है, और कहाँ है वो, प्रिजन में है गाज़ा की, और वहाँ पर उससे एक मतलब मज़दूर की तरह उसे काम कराया जा रहा है फेस्टिवल डे पर। द आर्ग्यूमेंट सेक्शन ऑफ सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 11, हाउ डू द फिलिस्टाइन सेलिब्रेट सैमसन कैप्चर, सैमसन के कैप्चर को ये जो फिलिस्टाइंस हैं ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फिलिस्टाइन सेलिब्रेट हिज कैप्चर विद द होली डे एंड ए फीस्ट टू देयर आइडल गॉड डैगन। ठीक है, फिलिस्टाइन उसका जो कैप्चर है सैमसन का, सैमसन एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था, उसको पकड़ जाना एक बहुत बड़ी बात थी इन लोगों के लिए, तो उस के कैप्चर को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने भगवान डैगन के लिए एक फीस्ट का आयोजन करके। नेक्स्ट पॉइंट है 12, सैमसन लेमेंट हिज फॉलन कंडीशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल इज, सैमसन अपनी फॉलन कंडीशन पर बिलाप करता है और सबसे ज़्यादा लेमेंट करता है वो अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर। सो आंसर इज ब्लाइंडनेस।
नेक्स्ट पॉइंट है 13, who enters on the stage at a distance and comment on the fallen hero and the mutability of fortune एजिंग टू हिज प्लेन। ठीक है, कौन एंटर करता है स्टेज पर और कमेंट करता है फॉलन हीरो। फॉलन हीरो कौन है यहाँ पर? सैमसन। सैमसन के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं कि देखो भाग्य की परिवर्तनशीलता को देखो, म्यूटेबिलिटी ऑफ फॉर्चून, कि कहाँ एक माइटी वॉरियर हुआ करता था सैमसन और आज उसकी कंडीशन देखो कि मतलब उसकी आंखें निकाल ली हैं, उसको एकदम से बांधे हुए हैं और इससे चक्की और चलवाई जा रही है। तो ये कोरस है, कोरस कमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 14, हाउ डज़ द कोरस कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द ड्रामा। कोरस किस तरीके से इस ड्रामा की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता है, तो बार बार आके बता के बाई सप्लीमेंटिंग सैमसन एनालिसिस, इसका एनालिसिस व्याख्यान करके ऑफ हिज फॉरेन स्टेट एंड बाई लीडिंग हिम इनटू फर्दर रिकॉग्निंग्स ऑफ ए मोर एब्स्ट्रैक्टली फिलोसॉफिकल नेचर। ये सारी चीज़ें बताकर कोरस कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 15, हु इज़ मैनोआ। मैनोआ कौन है? सैमसन ओल्ड फादर, ये सैमसन के फादर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 16, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन सैमसन एगनिस्ट। ये लाइन कौन बोलता है सैमसन एगनिस्ट में? आई कैंट प्रेज दाई मैरिज कोइजेस सन रादर अप्रूव्ड दैम नॉट, है ना। ये लाइन बोली गई है सैमसन के अंदर उसके फादर मैनोआ के द्वारा। सो आंसर है मैनोआ स्पीक दिस लाइन टू हिज सन सैमसन। मैनोआ बोलता है ये लाइन अपने बेटे सैमसन से। नेक्स्ट पॉइंट है 17, वाई मैनोआ कम टू गाज़ा। ये गाज़ा आता ही क्यों है? तो ये इसको यहाँ से जेल से रिहा करने के लिए आता है कि मतलब कुछ पैसे वैसे दे के शायद ही मेरे बेटे को रिहा कर दें। मैनोआ कम्स टू गाज़ा टू अटेम्प्ट टू गेन सैमसन रिलीज़, है ना, उसे रिलीज़ कराने के कोशिश में आता है बाई पेइंग ए रैंसम टू हिज कैप्टर, उसके बंदी बनाने वालों को वो रैंसम पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 18, हु अर्जेस मैनोआ टू ड्रॉप द प्लान ऑफ गेटिंग हिम फ्री एंड टू लेट सैमसन रिमेन इन हिज कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड इन रिमनरेशन ऑफ फॉर हिज सिन। तो यहाँ पर कौन है जो मैनोआ से कहता है कि वो जो अपना प्लान है उसे मतलब छोड़ दे, मतलब वो उसे जो रिलीज़ कराने के लिए आया है तो उससे कहता है कि रिलीज़ कराने का जो प्लान है उसे वो निकाल दे अपने दिमाग से, क्योंकि जो भी कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में वो है इस समय वो उसके खुद के कर्मों का फल है, तो उसे रिलीज़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको करने दे जो वो कर रहा है। तो ये सैमसन खुद बोलता है अपने फादर से। सैमसन हिमसेल्फ कहता है कि मतलब मेरे ही खुद मेरे कर्मों का फल है, तो आप मत करो मेरे लिए कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट है 19, आफ्टर मैनोआ लीव्स टू निगोशिएट द रेंसम सैमसन फर्दर बिमॉन्स हिज कंडीशन हु क्राइज। तो जब मैनोआ चला जाता है है ना, तो सैमसन बिमॉन्स करता है अपनी कंडीशन पर, तो कौन बताता है इसको? गॉड ऑफ आवर फादर व्हाट इज़ मैन। तो कोरस उसकी कंडीशन को मतलब एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या कंडीशन है सैमसन की जब उसके फादर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 20, विच एक्ट शोज़ द मीटिंग बिटवीन सैमसन एंड डेलिया। डेलिया और जो सैमसन की मीटिंग है वो कौन से एक्ट में दिखाई जाती है? सो ये एक्ट 3 है, एक्ट 3। डेलिया इज़ द लेडी whom सैमसन फेल इन लव, है ना, ये वही लेडी है जिसके प्यार में सैमसन पड़ जाता है। सी चीटेड हिम, वो उसे चीट करती है। इनटू रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ हिज लॉन्ग नेजरिट हेयर, उसके बालों को कटवाने में उसको मतलब उसका जो सीक्रेट है उसे रिवेल कर देती है और उसके बालों को काट देती है। नेक्स्ट पॉइंट है 21, हु अटेम्प्ट टू ऑफर एक्यूजेस फॉर हर बिट्रेल ऑफ हिज सीक्रेट टू द फिलिस्टाइन, है ना। अब कौन एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ी मांगने के लिए आती है कि जो भी उसने उसको धोखा दिया और जो भी उसकी कंडीशन हुई है उसकी वजह से, उसके लिए वो अब उसे माफ़ कर दे। तो ये डेलिया है, अब उससे माफ़ी मांगने आई है ना, डेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है 22, हाउ डज सैमसन रिएक्ट टू डेलियाज ऑफर ऑफ एक्यूजेस। ठीक है, उसके एक्सक्यूज़ेस पर जो सैमसन है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। सैमसन रिफ्यूजेस ऑल हर एक्सक्यूज़ेस एंड फोर्सेस हर टू लीव, है ना, उससे मना कर देता है, उसके सारे एक्सक्यूज़ को रिफ्यूज़ कर देता है और कह देता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है,
इस तरीके से कहता है वही। चल लीजिए यहाँ से, अभी मुझे जाके अपनी शक्ल मत दिखाना अब। नेक्स्ट पॉइंट है 23, विच फिलिस्टाइन जायंट विजिट सैमसन and boasts of his physical prowess and expresses regret that Samson is blind and can no longer meet him on the field of combat। है ना, फिलिस्टाइन जेंट है ना, एक फिलिस्टाइन एक दैत्य है जो सैमसन को मिलने आता है, विजिट करता है उसकी, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मतलब सिक्की मारता है और एक दुख व्यक्त करता है सैमसन की कंडीशन पर, उसकी ब्लाइंडनेस पर। वो कहता है कि अब हम लोग कॉम्बैट नहीं कर सकते क्योंकि अब उसमें जो सैमसन एगोनिस्ट है अब वो उससे लड़ने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसकी ये कंडीशन है, वो क्या ही युद्ध उससे करेगा। तो वो बेचारा वहाँ से ऐसे करके चला जाता है। तो हड़प्पा है, ये फिलिस्टाइन जेंट है जो कि मिलने आता है सैमसन को उसकी जेल में। नेक्स्ट पॉइंट है 24, हाउ मैनी टाइम्स सैमसन चैलेंजेस हड़प्पा टू मॉर्टल कॉम्बैट। है ना, कितनी बार सैमसन ने हड़प्पा को चैलेंज किया था मॉर्टल कॉम्बैट के लिए, है ना। तो ये 3 बार था, है ना। सैमसन चैलेंजेस हड़प्पा 3 टाइम बट हड़प्पा फाइंड एक्सक्यूजेज एंड फाइनली डिपार्ट। ठीक है, सैमसन ने 3 बार चैलेंज किया था हड़प्पा को, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होती थी कि सैमसन से वो युद्ध कर पाए, है ना। तो हमेशा ही वो क्या एक्सक्यूजेज देता था और चला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 25, हु डिस्क्राइब हड़प्पाज स्टेट ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द मॉर्टल कॉम्बैट इन दी वर्ड्स। हड़प्पा की जो स्टेट है जो मॉर्टल कॉम्बैट ना एक्सेप्ट करने की, वो कौन डिस्क्राइब करता है इन लाइंस में। हिज जॉइंट शिप इज़ गॉन समवाट क्रस्ट फॉलन स्टॉकिंग विद लेस अनकॉन्सियोनेबल स्ट्राइड्स। ठीक है, तो ये कोरस है, कोरस जो है हड़प्पा की जो स्टेट है उसे डिस्क्राइब करता है। मतलब यहाँ पर उसका ये कहने का मतलब है कि यहाँ जो हड़प्पा है वो ये कह रहा है कि अब वो बात नहीं रही है सैमसन में कि उससे लड़ा जाए, वो लड़ने की कंडीशन में है ही नहीं है। अगर वो पहले जैसा होता और तब लड़ाई लड़ी जाती तो कुछ बात थी, अब तो वो वीक है, अब तो उससे लड़ना ना लड़ना मतलब कोई मतलब नहीं है। तो ये कोरस बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है 26, हु इज़ प्रेज्ड फॉर हिज इनविंसिबल माइट एंड हिज मैग्नीट्यूड ऑफ माइंड बाय दी कोरस। कोरस के द्वारा किसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी इनविंसिबल शक्तियों के लिए और उसके मैग्नीट्यूड ऑफ माइंड के लिए। तो सैमसन की प्रशंसा करता है यहाँ कोरस, कोरस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 27, हु कम्स टू समन सैमसन टू पार्टिसिपेट इन द गेम एट ड्रैगन्स फीट। ठीक है, ड्रैगन्स फीट में मतलब ड्रैगन्स के लिए जो एक फीस्ट का जो आयोजन रखा था फिलिस्टाइंस ने, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आता है एक जना, उससे कहने के लिए। तो कौन आता है, सो एन ऑफिसर ऑफ द एनिमी, वही एनिमी ग्रुप का जो ऑफिसर है वो आता है सैमसन से बोलने के तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें करो। नेक्स्ट पॉइंट है 28, इन द एंड लास्ट में हु गेट हिज ओल्ड स्ट्रेंथ बैक आफ्टर प्रेइंग टू गॉड। लास्ट में भगवान से प्रार्थना करने के बाद उसको अपनी पुरानी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। किसको मिल जाती हैं, तो सैमसन है वो, सैमसन को अपनी पुरानी शक्तियाँ फिर से मिल जाती हैं जब वो भगवान की प्रार्थना करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 29, व्हाट सैमसन डज टू टेक रिवेंज। ठीक है, क्या करता है सैमसन अपना बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो सैमसन पुल डाउन द पिलर ऑफ द ग्रेट फिलिस्टाइन टेम्पल, है ना, ऑफ द गॉड ड्रैगन। जो भगवान गॉड मतलब जो ड्रैगन है भगवान, उनका जो टेम्पल था, है ना, उसके पिलर्स को वो खींच देता है एट गाजा में। एट ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप क्या होता है, सैमसन अलॉन्ग विद ऑल हिज कैप्टर आर डेस्ट्रॉयड। और सैमसन के साथ जितने भी उसके कैप्टर्स थे वो सभी की सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाउ एवर दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन स्टेज बट इज़ रिपोर्टेड थ्रू अदर्स। ठीक है, ये जो इवेंट होती है, ये जो डिस्ट्रॉय वाली, ये टाइम मतलब जो पिलर खींचने वाली, ये स्टेज पर नहीं दिखाई जाती, ये रिपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 30, द करेक्टर ऑफ सैमसन एक्चुअली रिप्रेजेंट।
ठीक है, ये जो सैमसन का करेक्टर है ये एक्चुअली किसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? सो द ब्लाइंड स्टेट ऑफ मिल्टन, ये मिल्टन की जो ब्लाइंड स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता है ये करेक्टर सैमसन। Milton describes Samson as being eyeless in Gaza, a phrase that has become the most quoted line of Agonism. The phrase represents the blind state of Milton also. ठीक है, मिल्टन ने सैमसन को आईलेस इन गाज़ा मतलब कहा है, एक ये फ्रेज़ उन्होंने कॉइन किया था जो कि मोस्ट कोटेड लाइन है इस ड्रामा की, है ना। ये फ्रेज़ जो है आईलेस इन गाज़ा ये मिल्टन की ब्लाइंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 31, विच नोवेलिस्ट हैज़ यूज द फ्रेज आईलेस इन गाज़ा एट द टाइटल फॉर हिज 1936 नोवेल आईलेस इन गाज़ा। ठीक है, एक नोवेलिस्ट हैं जिन्होंने इस फ्रेज़ को अपने नोवेल का नाम दे दिया है ना। जो नोवेल आया था उनका 1936 में, उस नोवेल को उन्होंने टाइटल दिया है आईलेस इन गाज़ा। तो वो कौन से नोवेलिस्ट हैं? सो एल्डस हक्सले हैं जिन्होंने अपने नोवेल का ये नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 32, हु सैड सैमसन एगोनिस्ट इज़ द फाइनेस्ट इमिटेशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ड्रामा एंड दैट एवर हैज़ बीन और एवर वुड बी रिटन। ठीक है, तो एस.टी. कॉलरिज ने सैमसन एगोनिस्ट को फाइनेस्ट इमिटेशन कहा है एंशिएंट ग्रीक ड्रामा का जो कभी लिखा गया मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 33, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन हैज़ बीन कॉल्ड अ व्हीकल फॉर मिल्टन्स टर्किश कंटेम्प्ट फॉर वुमेन। यानी कि मिल्टन का कौन सा वर्क है जिसमें मतलब औरत जाति से नफरत करने वाला है, यानी कि औरत जाति के प्रति घृणा को उसमें दिखाया गया है, वो कौन सा वर्क है मिल्टन का? तो ये सैमसन एगोनिस्ट है। यानी कि बहुत से क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि जो मिल्टन हैं उन्हें औरत जाति से जो घृणा है उसे उन्होंने इसमें दिखाया है। यानी बहुत से क्रिटिक ऐसे हैं जिन्होंने सैमसन एगोनिस्ट को औरत जाति से नफरत करने वाला बताया है, मतलब मिल्टन के ऊपर ये लेबल लगाया कि वो औरत जाति से नफरत करते हैं। So guys, this is all about Samson Agonist. Thanks for watching this video. Thank you so much.